हाँ, तो गाइज़ कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन को लेकर के अच्छे से सीरियस होकर के अब पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को करंट अफ़ेयर्स का 2 महीने कंप्लीट कराया है, जैसे कि हमने जनवरी और फरवरी मंथ अच्छे तरीके से देख लिया। और इसका पीडीएफ तो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा ही दिया है अपने एप्लीकेशन पर, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफ़ेयर्स जो कि मार्च 2025 का जो नोट्स कलेक्शन है हमारा, वो देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, इसमें सभी इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को मैंने कवर किया हुआ है और ऐसा नहीं कि सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चीज आपको देखने को मिलेगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को, और पहली बार 1990 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन के द्वारा ये मनाया गया था। पंच मिशन हाल ही में स्टार्ट किया गया नासा के द्वारा सौर वायु के रहस्यों को उजागर करने के लिए। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में पंच मिशन जो है वो किस के द्वारा लॉन्च किया गया? तो नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आता है कि डेनमार्क में 4000 वर्ष पुराने वुडन सर्कल की खोज की गई है। तो ये याद रखना है। भारत ने ट्रॉपिकल स्टॉर्म सारा से प्रभावित किस देश के लिए 26 टन मानवीय सहायता भेजी है? तो होंडारुस के लिए भेजा है। ठीक है, होंडारुस। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, ये जो पुस्तक है हाल ही में जो कि रिलीज हुई है और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, नामिता गोखले आपको याद रखना है। नामिता गोखले। चर्चित झुमोइर विनंदिनी जो पारंपरिक नृत्य है वो असम में मनाया जाता है। नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का जो कारण है वो क्या है? तो फेरी हाइड्राइट जो है इनका कारण बताया गया है। फेरी हाइड्राइट, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में किसने एक केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल जो कि बॉन्ड सेंट्रल लॉन्च किया? तो ये सेबी ने लॉन्च किया। ठीक है, सेबी ने लॉन्च किया एकीकृत त्रिस्तरीय त्रिसेवा विशेष बल अभियान जो कि डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन जोधपुर में आयोजन किया गया। सरस आजीविका जो मेला है इस कहाँ आयोजन किया गया? उत्तर प्रदेश में। सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ। माउंट कैंटिले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन इथियोपिया में। ठीक है, इथियोपिया में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा कहाँ पर? त्रिपुरा के अंतर्गत स्थापित करेगा। चर्चा में रहा कोटा केयर्स पहल का उद्देश्य क्या? तो सामुदायिक संचालन समर्थन के माध्यम से कोटा में छात्र कल्याण और खुशहाली में सुधार करना, इसका जो कि मेन उद्देश्य है कोटा केयर्स का। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम क्या रखा? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि चर्चा में रहा श्रीलंकामलेश्वर जो अभयारण्य है वो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस अभयारण्य में प्राचीन शैल कला और शिलालेखों की खोज की है। तो हाल ही में चर्चा में रहा, पूछा जा सकता है कि श्रीलंकामलेश्वर जो है वो अभयारण्य आपका पड़ता है अभयारण्य में। हाल ही में जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में शीर्ष देश कौन है? तो अमेरिका। क्रम देखा जाए तो अमेरिका फर्स्ट पे है, सेकंड नंबर पे चीन, थर्ड नंबर पे जर्मनी, फोर्थ नंबर पर आपका जापान आता है। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे हम यहाँ पे अपना भारत को देख पाएंगे। राइट। नेक्स्ट है कि चर्चा में रही भानु मुस्ताक कौन है? तो कन्नड़ ये लेखिका है और चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनकी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैब इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध 13 पुस्तकों में से एक है, इसलिए ये चर्चा में रही है। चक्रवात गैरेंस से प्रभावित देश, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ला रेन्यूनियन जो है फ्रांसीसी प्रवासी क्षेत्र है और ये प्रभावित रहा, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने रील प्रतियोगिता शुरू की है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात किस देश में रहा? भारत में। चर्चा में रहा ममनूर जो कि तेलंगाना में राज्य के सेकंड हवाई अड्डे को मंजूरी मिली है, ये आपका ममनूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नयोकुम यूलो उत्सव मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया गया? तो कैलाश जो सत्यार्थी हैं, सत्यासी जो है इनका। नेक्स्ट आते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आता है कि
किस राज्य में किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसा घोषणा किया। तीसरा राज्य जो खिताब है वो किसने जीता? विदर्भ ने जीता। किस राज्य के सीएम ने 1000 करोड़ के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया? आंध्र प्रदेश की जो कि सीएम ने। ठीक है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया। प्रतिवर्ष लगभग 48 टन सोने का उत्पादन करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ग्रासबर्ग खदान किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्या आता है? अगला ये है कि S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार कौन शीर्ष पर है? तो यस बैंक शीर्ष पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो ये आपका गुजरात में किया गया। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर जो ब्लू घोस्ट है चंद्रमा पर लैंड हुआ? तो ये अमेरिका का टेक्सास की कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू घोस्ट लैंडर जो कि चंद्रमा पर उतरने वाला दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष यान ये बन चुका है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है कि भारत में पहले हाइड्रोजन ट्रक का परीक्षण किस कंपनी ने शुरू किया? तो टाटा मोटर्स ने शुरू किया। हाल ही में आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो आईआरएफसी भारतीय रेलवे जो वित्त निगम है। अब देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या टोटल 26 हो गई है जिसमें 25वां आईआरसीटीसी है और 26वां आपका आईआरएफसी था। नेक्स्ट है कि भारत जैव ईंधन उत्पादन के रूप में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। जैव ईंधन उत्पादक के रूप में तीसरे स्थान पर है। भारत ने किस देश के साथ जल स्वच्छता और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया? तो नेपाल के साथ। ठीक है। किस राज्य में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की स्वीकार किया गया? उत्तराखंड के सरकार ने। सशक्त भारत नामक हिंदी मैगजीन को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न आता है कि चक्रवाती तूफान गैरेंस किस समुद्र में आया था? अभी पीछे हमने वीडियो में देखा था, मतलब पीछे क्वेश्चन अभी जस्ट आपको बताया। ये आपका हिंद महासागर में आया है। वित्त वर्ष 25-26 में बिहार राज्य में 3.16 लाख करोड़ के बजट पेश किया गया जिसमें शिक्षा विभाग को सबसे अधिक रुपए आवंटित किए गए। तो ये मैंने आपको बजट में तो सब कुछ करा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अधिक जैसे कि मैं आपको बता दूं कि शिक्षा पर कितना जो कि आवंटन हुआ ये आपको याद रखना है। तो शिक्षा पर 60,964, ठीक है, 60,964 करोड़ रुपए ये आपको याद रखना है। राइट। नेक्स्ट आता है कि भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का शर्मा को बनाया है। तनुष्का शर्मा। नेक्स्ट देखिए हाल ही में आईआरएफसी और आईआरसीटीसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया। अब भारतीय रेलवे के कुल कितने नवरत्न पीएसयू हो गए हैं? तो 7। जन औषधि सप्ताह 2025 का आयोजन 1 से 7 मार्च तक किया गया। अब देखिए अगला सवाल क्या आता है कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो ये गुरुग्राम में किया गया, चर्चा में रहा। ऋषिकोंडा तट कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। हाल ही में अस्थायी रूप से ब्लू फ्लैग का दर्जा इसको दिया गया। तो हो सकता है पूछ जा सके कि हाल ही में चर्चा में रहा ऋषिकोंडा जो है ये तट किस राज्य में स्थित है, मतलब कहाँ पर स्थित है? तो विशाखापट्टनम में स्थित है। फीफा ने पाकिस्तान और रूस के साथ अन्य किस देश को फीफा विश्व कप 2026 से बाहर कर दिया? कांगो। यानी पाकिस्तान, रूस और कांगो ये बाहर रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस जो है 5 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान दीजिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विविधता का अमृत महोत्सव के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन है? तो अहमदाबाद नगर निकाय। भारत की पहली एआई संचालित सौर विनिर्माण लाइन किस राज्य में शुरू की गई है? गुजरात में। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल को हाल ही में शुरू किया गया नई दिल्ली में। और इस यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली में ही एक और मैंने पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। क्या कह रहा है? दिल्ली का एक पॉइंट यह है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन भी यहाँ पे किया गया। आतिथ्य के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर सुबोर्णा बोस। ठीक है। रणजी ट्रॉफी 2025 विदर्भ ने, ऊपर में हमने देखा था, जहां एक खुसरो 2025 नामक जो सूफी महोत्सव यह मनाया गया है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया ये कि मैंने लिखा नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली में मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट ये है कि 97वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनोरा को दिया गया।
आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार किसे मिला? तो जय शाह को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बने हैं कनाडा के। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय उद्यान जिसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, एमपी का ये 9वां टाइगर रिजर्व हुआ शिवपुरी जिले में। किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो जय श्री वेंकटेशन जो है इनको, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि अभ्यास खंजर जो कि 12 जो है वो भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है, भारत और किर्गिस्तान के मध्य अभ्यास खंजर। हाल ही में अस्त्र एम के 3 मिसाइल का नाम बदल करके क्या रखा गया? गांडीव रखा गया। किसने एसी 2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसरो ने किया। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बन गया? एलआईसी। फर्स्ट पीजेयू और सेकंड आपका आता है चाइना लाइफ इंश्योरेंस, थर्ड नंबर पे एलआईसी। अगला है कि साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में त्योहार चापचार कूट मनाया गया, तो चापचार कूट, मीम कूट ये सब जो है वो आपका मिजोरम में होता है। पहला सौर वेदनाम उत्सव ये बिहार में संपन्न हुआ, पूर्वी चंपारण मोतिहारी में। 2025 का प्रित्जर वास्तुकला जो पुरस्कार है वो चीन के वास्तुकार लिउ जियाकुन को दिया गया। ये नाम याद रखेगा, ये पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अज्ञे समृद्धि सम्मान 2025 किसे सम्मानित किया गया? उदय प्रकाश को, प्रसिद्ध कथाकार और एक कवि है। ठीक है। अगला है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीती? तो भारत ने न्यूजीलैंड को हरा करके ये जीता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित किया, आईआईटी मद्रास ने विकसित किया। एक स्वदेशी चिप है, हो सकता है पूछा जा सके हाल ही में चर्चा में रहा आइरिस क्या है, तो एक प्रकार का स्वदेशी अंतरिक्ष चिप है जिसे आईआईटी मद्रास ने विकसित किया। धूम्रपान निदेश दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है, पहली बार 1984 में मनाया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? तो हैदराबाद के साथ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया? तो मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस। नेक्स्ट आता है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य चर्चा में है, जो कि राजस्थान में है, क्योंकि उदयपुर के इस अभ्यारण्य में लगभग 50 हेक्टेयर में जंगल में आग लग गई थी, इस वजह से ये चर्चा में था। ठीक है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए स्पेस एक्स से समझौता किया? एयरटेल ने। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया? झांसी में। झांसी में किया गया। केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? 7। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद और किस विश्वविद्यालय ने होम्योपैथी अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो एडमास विश्वविद्यालय। अटल बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास जो है वो पनडुब्बी रोधी के युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए अभ्यास होता है। कौन सा देश रूस और ईरान के साथ मिलकर के चाबहार के नजदीक सैन्य अभ्यास करेगा? तो चीन, यानी रूस, ईरान और चीन। ठीक है। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए समझौता किया बीईएल के साथ। एलएलटीआर यहाँ पे अश्विनी आपको याद रखना है कि खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के गाजियाबाद के साथ समझौता किया। पांडुचेरी की सरकार ने वित्त वर्ष 25-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का कर मुक्त बजट पेश किया? तो 13,600 करोड़ का। और यहाँ के सीएम कौन है? तो रंगासामी ने पेश किया, याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि चर्चा में रहा स्फेयर एक्स क्या है? तो स्फेयर एक्स एक तरह का टेलीस्कोप है जो कि स्पेस एक्स फाल्कन 9 के जरिए लॉन्च किया गया नासा का स्फेयर एक्स टेलीस्कोप ब्रह्मांडीय उत्पत्ति का पता लगाएगा। नेक्स्ट आता है कि जद्या स्वामी उत्सव तमिलनाडु में मनाया गया, याद रखिएगा। हाल ही में आईक्यू एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में 5वें स्थान पर भारत रहा है, यानी भारत 5वां सबसे प्रदूषित देश है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा हथियार आयात कौन है? तो यूक्रेन। कॉर्पोरेट कॉर्पेट और बोंगो सागर भारत और किस देश के बीच अभ्यास होता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। अटुकल पोंगल जो है वो तिरुवनंतपुरम केरल में मनाया गया, विश्व स्तर पर महिलाओं के सबसे बड़ी सभाओं में से एक ये माना जाता है। नेक्स्ट आता है
यूएई ने किस देश में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान, ये याद रखना। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो ये प्रयागराज में बनेगा। माथो नागरंग, नागरंग के नाम से जाने जाने वाले वार्षिक मठवासी जो उत्सव है, ये लद्दाख में मनाया गया। शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसे मिला? तो दलाई लामा को। पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में शीर्ष गुजरात है। इस योजना के तहत देश भर में 1 करोड़ घरों में मुफ्त और ऊर्जा संयंत्र लगाने की सुविधा दी जाती है पीएम सूर्य घर योजना के तहत। ठीक है, आगे है कि कौन सा एयरपोर्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र में 40 मिलियन से अधिक यात्रियों वाले सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की श्रेणी में 7वीं बार चुना गया? तो दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट। एशिया की सबसे अमीर बिजनेस वुमेन कौन बनी है? तो रोशनी नडार। अपना सर्चेबल इंजन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बन चुका है। 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया होगा फोकस कंट्री। हाल ही में डॉक्टर श्रीधर मित्रा को प्रौद्योगिकी नवाचार और उद्यमिता के में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। असम सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? असम की सरकार ने। एयरटेल के बाद किस भारतीय दूरसंचार कंपनी ने अपने ग्राहकों को स्टारलिंक की ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेसएक्स के साथ समझौता किया? ऊपर हमने एयरटेल देखा था, अब यहाँ पे जियो, क्योंकि टक्कर तो भाई लगे रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि भारत का कुल वन क्षेत्र बढ़कर के कितने प्रतिशत हो गया? तो 25.17%। इसके बाद अगला सवाल क्या कह रहा है कि सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन नासा ने लॉन्च किया था। 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता। दुबई में एफडीआई का शीर्ष स्रोत कौन है? भारत। खबरों में रहा अपार आईडी किस पहल का हिस्सा है? तो एक राष्ट्र एक छात्र आईडी का एक हिस्सा है ये, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा दक्षिण अफ्रीका ने किया। भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक जो कि चिल्ली में की गई? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, थीम भी याद रखिएगा, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई। नेक्स्ट है कि भारत की पहली खनिज खोज लाइसेंस नीलामी और एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन किस शहर में हुआ? गोवा में। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी, तो ये याद रखिएगा। तेजस एमकेआई प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया। ठीक है, उड़ीसा में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि चीन 500,000 नहीं 5,000 किलोमीटर रेंज वाला रडार तैनात किया, तो इसे याद रखिएगा। जेमिनी 3 एआई मॉडल गूगल ने लॉन्च किया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया था, 1995 से मनाया जा रहा है। यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्र में मार्च 2025 में भारत की अस्थायी सूची में कितनी संपत्तियां जोड़ी गई? 6। इस प्रकार भारत में अब कुल अस्थायी सूची में यहाँ पे कह सकते हैं 62 स्थल है। यूके में लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 के लिए आरबीआई को चुना गया। प्रवाह और सारथी नामक डिजिटल पहलों के लिए ये सम्मानित हुआ है। अगला सवाल क्या है कि चर्चा में रहा यूएन 80 पहल क्या है? तो यूएन 80 कह सकते हैं कि यूएन के कार्यों में दक्षता में सुधार के लिए पहल स्टार्ट किया गया। यह सदस्य राज्यों द्वारा यूएन को दिए गए सभी जन देशों के कार्यान्वयन की भी समीक्षा करेगा। भारत और न्यूजीलैंड के व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते के बीच शुरुआत की गई है। हॉकी इंडिया के 7वें सालाना पुरस्कार के संदर्भ में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो कि चुना गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि सविता जो है, इनको दिग्गज महिला हॉकी गोलकीपर का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और इनको बालवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से नवाजा गया। प्रसिद्ध उड़िया कवि और विद्वान रामाकांत रथ का निधन हुआ, जो कि आयु 90 वर्ष की थी, और 2006 में इनको पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। कहाँ? डेरगांव में नवनिर्मित लाचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन अमित शाह ने किया, तो असम के डेरगांव में। महिला प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही ऑस्ट्रेलिया में हुई है। चलिए अगला सवाल देखिए कि कहाँ पयोधी मिल्क बैंक का शुभारंभ हुआ? तो एम्स दिल्ली में।
हाल ही में सीसीआरएच ने होम्योपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? तो एडमास विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया। किस राज्य के सीएम ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया? अरुणाचल प्रदेश। किस आईआईटी द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है और ये प्रश्न हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्या था कि प्रसार भारती को जमुना लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये याद रखिएगा। हॉकी इंडिया के 7वें वार्षिक पुरस्कार समारोह में वर्ष 2024 में हॉकी प्रसारण और संवर्धन के लिए अमूल्य योगदान के लिए ये पुरस्कार इनको मिला प्रसार भारती को। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ रक्षा, शिक्षा, बागवानी और खेल पर समझौता किया? न्यूजीलैंड के साथ। किस ग्रह के नए 128 उपग्रहों की खोज की है? सनी, यानी अब इसका 274 उपग्रह हो चुके हैं, ये याद रखिएगा। यूडी यूआईडीएआई ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए समझौता किया सर्वम एआई के साथ। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस आईआईटी के साथ थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया? तो आईआईटी मद्रास। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भिवंडी में, जो कि ठाणे जिले में। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन इंग्लैंड में किया जाएगा और भारत का पहला पीपीपी ग्रीन बेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो कि स्थापित किया जाएगा इंदौर में। ठीक है, इंदौर में। देखिए इसके बाद अगला सवाल क्या आता है कि वरुण 2025 जो अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच होता है, द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, 23वां संस्करण था इसका, याद रखिएगा। और विश्व गौरैया दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में यूपी मॉडल के आधार पर किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शिष्टाचार दस्ते की शुरुआत की गई है? तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हैप्पीनेस जो इंडेक्स है इस दिन ही जारी किया था और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो है वो आपका 20 मार्च को ही मनाया जाता है। किस भारतीय क्रिकेटर को लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत को। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया गृह मंत्रालय के द्वारा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत 118वें स्थान पर 147 देशों में से। पिछले साल 126वें स्थान पर था। पाकिस्तान 109वें स्थान पर है। शीर्ष स्थान की बात करें तो फिनलैंड लगातार 8वीं बार सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में टॉप पर है। सेकंड डेनमार्क और थर्ड आपका आता है आइसलैंड। भारत का याद रखिएगा इसमें 118वां स्थान है। चलिए, भ्रष्टाचार मैंने आपको बताया था 96 है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। किस राज्य में भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स जो कि पहल बियॉन्ड स्क्रीन शुरू की गई है? तो कर्नाटक में। किस शहर में पोंटी श्री रामुलु की प्रतिमा का स्थापना करने की घोषणा की गई है? अमरावती में। पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो पीएस रमन के द्वारा लिखी गई है। महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण से किसे सम्मानित किया गया? तो राम सुतार, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में लॉन्च की गई जो मार्च ऑफ ग्लोरी, ठीक है, नामक किताब किसने लिखा है? तो एरोल डी क्रूज और के अरुगुमन जो है इनके द्वारा लिखा गया। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि मार्च में लॉन्च किया गया, तो याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये बनता है कि भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए इंग्लैंड द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? चिरंजीवी को। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की गई? हरियाणा में। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? फ्रांस में। कहाँ दिव्यांगजनों की प्रतिमा उपलब्धियों और आकांक्षाओं का उत्सव पर्पल फेस्ट आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया पर्पल फेस्ट। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन है? तो जापान। अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू किया? पंजाब ने। रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो कि पत्रकारिता 2025 में दिया जाता है, दिया गया मतलब कि पत्रकारिता के रूप में दिया जाता है, तो मृदुलिका झा को दिया गया। धावक अर्चना जाघव पर लंबी दूरी की धावक है ये। डोपिंग उल्लंघन का कितने साल पर प्रतिबंध जो कि लगा है? 4 साल का। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। रैंकिंग जो है मतलब थीम जो है एक साथ पारंपरिक चेतावनी अंतर को बंद करना, ये थोड़ा सा थीम आपको याद रखना है। विश्व जल दिवस 2025 जो है ये 22 मार्च को मनाया गया और थीम ग्लेशियर संरक्षण रहा। और विश्व टीबी रोग जो है वो 24 मार्च को मनाया गया। यानी 22, 23, 24 तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्या आता है? इस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार 2000 जो कि जो दिया जाएगा
59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, किसे दिया जाएगा? हिंदी के लेखक हैं, हिंदी के 12वें लेखक को ये मिल रहा है, विनोद कुमार शुक्ल को, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट कह रहा है कि नेटुम्बो नंदी नदेतवा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो नामीबिया, यानी सब इसमें न से स्टार्ट हो रहा है, तो याद रखने में थोड़ा सा को सहूलियत होगा। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन मथुरा में किया गया। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया? डेनमार्क। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो गुंटूर बलोचसल जो है इन्होंने जीता है। अभ्यास सी ड्रैगन 2025 यूएसए में हुआ है। 2025 का स्टॉकहोम जो कि जल पुरस्कार किसने जीता? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी। किस राज्य में सीएम मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई? कर्नाटक में। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला लिया? तो आगरा में, यानी महाराष्ट्र सरकार बनाएगा उत्तर प्रदेश के आगरा। ठीक है, नेक्स्ट है कि तवी फिल्मोत्सव उद्घाटन जो कि किया गया जम्मू कश्मीर में, यानी जम्मू तवी आप जो नाम जानते हैं उसी तरह से याद रख ले। पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। महिला यानी पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 दोनों में भारत ने टॉप किया है, भारत ने जीता है। माउंट लोवोटोवी लॉकी लॉकी जो ज्वालामुखी फटा है वो आपका इंडोनेशिया में। खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है, 12वां संस्करण था। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कहाँ पुरातात्विक उत्खनन में बड़ी संख्या में पत्थर के ढांचे मिले? केरल में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कहाँ देश में सेमीकंडक्टर प्रणाली पर आगामी नैनो इलेक्ट्रॉनिकी रोड शो और सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट है कि अमेरिका के किस शहर में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव का शुरुआत किया गया? सिएटल में। गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा उत्तराखंड में। पारंपरिक सिग्मो महोत्सव जो है वो आपका गोवा में होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार आर के श्री राम कुमार को दिया गया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। रवि चंद्रन अश्विन के नाम पर सड़के का नाम रखा गया चेन्नई में, रविचंद्र अश्विन के नाम पर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि टीबी जो दिवस है 24 मार्च को मनाया गया, इसका थीम क्या? यस वी कैन एंड टीबी कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर, इसका थीम रखा गया। नेक्स्ट है कि कलियाट्टम जो महोत्सव है ये केरल में मनाया गया, थेयम के नाम से भी इसको जाना जाता है, थेयम उत्सव। और यह त्योहार मुख्य रूप से देवी काली के सम्मान और पूजा के रूप में पूजा के लिए आयोजित अनुष्ठान और नृत्य प्रदर्शन को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, विश्व ग्लेशियर दिवस 21 मार्च को। नेक्स्ट क्या है, ओकजोकुल यह 2024 में मानव कारण जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आधिकारिक तौर पर मृत घोषित किए जाने वाले पहला हिमनद था। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ओकजोकुल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि बालपन की कविता पहल शुरू की गई है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, उद्देश्य युवा शिक्षार्थियों के लिए भारतीय कविताओं को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य केरल, जो बुजुर्गों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बांग्लादेश का 55वां स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया गया, 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान का शासन था, इससे जो कि आजाद हुआ। नेक्स्ट है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के बाद गुजरात जो कि सम्मान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य ये बन चुका है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट ये है कि पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए बीआईएस प्रमाण प्राप्त करने वाला जल बोर्ड कौन बन गया? तो बेंगलुरु। डब्ल्यूएचओ ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की सूची में शामिल किया? नोमा को। सी डॉट ने दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार के लिए समझौता किया, यानी इंक्यूबेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया, समर्थ नामक एक प्रोग्राम को लॉन्च किया। लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया, संघमित्रा ताई गायकवाड़, इनको ये पुरस्कार मिला है, लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार। राइट, अगला सवाल क्या है कि भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो अजय सेठ को बनाया गया। किस राज्य
किस राज्य से सिंगापुर तक एथोरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है? तो मिजोरम। ये बहुत चर्चा में था और मिजोरम के बारे में आपको पता है कि 100% साक्षरता वाला पहला राज्य बना है। किस राज्य विधानसभा ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया है? तो तेलंगाना। यानी टीबी प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी इसको मिला है। यहाँ पे देखिए, एक पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी पुस्तक तो आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट रहता है। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। पुस्तक के लेखक शशि थरूर। इनकी पुस्तक पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक भारत है। श्रीलंका को पछाड़कर भारत सेकेंड रैंक पर आ गया, पहला केन्या है। हाल ही में यूनेस्को और किस राज्य के बीच शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौता किया गया? हिमाचल प्रदेश में। किस मंत्रालय ने महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रामीण वास पहल पर रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया? जल शक्ति मंत्रालय ने। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया? तो आईआईटी मद्रास। ये मैंने ऊपर में आपको बताया था। 2025 का एबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो मसाकी काशिवारा को दिया गया। ये जापान के हैं और एबेल पुरस्कार जो है वो गणित के क्षेत्र में अपने आप में नोबेल पुरस्कार माना जाता है, याद रखिएगा, मसाकी काशिवारा। भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सेनाओं का अभ्यास प्रचंड प्रहार जो है वो अरुणाचल प्रदेश में किया। हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर? 109वें स्थान पर। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, ये आपका नई दिल्ली में किया। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत किस देश में मानवीय सहायता प्रदान किया? तो ये म्यांमार में। अभ्यास इंद्र जो होता है भारत और रूस के बीच होता है और एक नौसैनिक अभ्यास है, याद रखेंगे। घोड़ो यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया। घोड़ो यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया। नेक्स्ट क्या आता है कि 34वीं सरस्वती सम्मान किससे दिया गया? तो साधु भद्रेश दास को दिया गया। और पीटर लीवर का निधन हो गया, वो इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, याद रखेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमने मार्च 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग कवर कराए। अब बारी है आपको बार बार रिवाइज करने की, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे उतना अच्छे से याद होगा, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। और हम बहुत जल्द इन सभी का एमसीक्यू वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप अच्छे से रिवीजन भी कर सको। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए ताकि इस तरह की और वीडियो जब भी चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।